हेलो गाइज, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। देखिए, आज हम हरियाणा पुलिस की जो जो एग्जाम डेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन एसएससी ने जो जारी किया था। ये जो डेट है, देखिए अभी काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि डेट 27 मार्च को रहेगी या 28 मार्च को रहेगी या इसके अलावा कोई और डेट भी चेंज हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसएससी ने जो नोटिस जारी किया था उसमें जो डेट मेंशन थी वो थी, देखिए ये नोटिस जो आया था ये 30 दिसंबर को आया था। और 11 जनवरी से हमारे फॉर्म स्टार्ट हुए थे। और लास्ट डेट 10 फरवरी से बढ़ाकर 25 फरवरी कर दी गई थी। ठीक है, 25 फरवरी कर दी गई थी। बट इस टाइम पे जो हमारी एग्जाम डेट थी वो देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो हमारी एग्जाम डेट थी वो देखिए 27 और 28 मार्च थी। इस टाइम पे जो हमारी एग्जाम डेट थी, ठीक है, 27 और 28 मार्च, ये देखिए जो एग्जाम डेट थी वो 27 और 28 मार्च थी। ठीक है, इसमें इसके बाद में एक फॉर्म निकला था, ये पीजीटी संस्कृत का। पीजीटी संस्कृत का, ठीक है। यहाँ पे जो डेट है वो डेट थी 27 मार्च को पेपर लिया जाएगा, 28 मार्च को पेपर लिया जाएगा। बट कुछ कैंडिडेट का कहना था कि इन दिनों होली है तो होली के दिन एग्जाम नहीं होता। तो भाई ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि होली के दिन एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होते हैं। एसएससी ने दिवाली से पहले दिन, जो छोटी दिवाली होती है उस दिन भी एग्जाम करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये हो जाते हैं। बट बात हम ये देखिए, एक नोटिस और दिखाता हूं मैं आपको, जो पीजीटी संस्कृत का निकाला गया था। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है हमारा पीजीटी संस्कृत का था। इस पेपर की जो डेट दिखाई थी इन्होंने, ये लास्ट डेट जो थी वो 3 मार्च थी फॉर्म फिल करने की। 3 मार्च लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। और जो एग्जाम की डेट इन्होंने जो बताई थी वो थी इनकी 14 फरवरी, नहीं सॉरी, 14 मार्च, 14 मार्च, 14 मार्च। 14 मार्च को ये एग्जाम लेने वाले थे। बट हुआ क्या, इन्होंने अपना फिर से डेट को एक्सटेंड कर दिया। और डेट एक्सटेंड करके इन्होंने 18 मार्च तक इसकी डेट को बढ़ा दिया गया, 18 मार्च तक। तो ये एग्जाम जो है 14 मार्च को जो होने वाली थी, ये अब नहीं हो पाएगी। और इसकी जो डेट है वो, ये मान के चलो आपको अप्रैल लास्ट वीक तक, मतलब जाने की संभावना है कि इसका जो एग्जाम है वो लास्ट वीक तक हो। बट हम बात करें हरियाणा पुलिस की एग्जाम डेट कब हो सकती है। तो देखिए, इन्होंने ऑफिशियल में तो 27 एंड 28 मार्च बताया था। बट अभी जितने भी ये नोटिस निकल रहे हैं एग्जाम के एक्सटेंड होने के, प्लस में एक और न्यूज आई है कि करीब 520 प्लाटून कमांडर की जो है वैकेंसी आने वाली है। तो वो भी ये लोग हरियाणा पुलिस का जो फॉर्म था उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ अगर अगर ये उसी फॉर्म में अगर ऐड करते हैं तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो, ये आप ये मान के चलिए कि इससे थोड़ा और लेट हो सकती है। मतलब अगर ये ऐड इसी वैकेंसी में करते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो जून तक भी जा सकता है। अगर इसी एग्जाम में वो ऐड करते हैं तो ये जून तक भी आपका जा सकता है। बट अगर ये इस वैकेंसी में अगर ऐड नहीं करते हैं, मान लिया कि इस वैकेंसी में ये ऐड नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तो भाई ये दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। या तो ये जो एग्जाम है, ये इन्होंने नोटिस पीरियड में जो बताया था 27 एंड 28 मार्च, तो 27 एंड 28 मार्च को एग्जाम ले सकते हैं ये लोग। बट अगर इन केस कुछ काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अभी होली या दिवाली पे इन एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अगर पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एसएससी ने भी करवाए हुए हैं दिवाली से पहले दिन। तो बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट मान लिया आपकी बात, अगर 27 या 28 मार्च को अगर पेपर नहीं होता है, तो और दूसरी कंडीशन ये है, ये वैकेंसी 520 वैकेंसी जो है ये इस हरियाणा पुलिस के एग्जाम में नहीं जोड़ी जाती हैं। तो जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये वैकेंसी कैंसिल हो गई थी लास्ट ईयर। तो उसके बाद दोबारा रीओपन, मतलब दोबारा से स्टार्ट हुई है ये।
तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 14 अप्रैल से मतलब 15 अप्रैल से लेके आपका 30 अप्रैल के बीच में ही आपका एग्जाम मिल जाएगा आपको देखने के लिए। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। डेफिनेटली श्योरिटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, अगर ये वैकेंसी 520 प्लाटून कमांडर की जो वैकेंसी है ये अगर ऐड नहीं होती है, तो अगर ये वैकेंसी अगर ऐड नहीं होती है 520, तो ये एग्जाम आपका 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में तो 100% होने वाला है। बट चांसेस ये भी बनते हैं कि जो आपका जो एग्जाम है वो 27 और 28 मार्च, ठीक है, 27 और 28 मार्च को भी आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था और उसके बाद में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, 27 और 28 मार्च को भी पेपर हो सकता है। बाकी अगर 27-28 को नहीं होता है तो आप ये मान के चलो आपको 15 दिन और ज्यादा मिल जाएंगे। पर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम 100% कंडक्ट होगा, अगर ये 520 प्लाटून कमांडर की वैकेंसी ऐड नहीं होती है तो। अगर ये वैकेंसी ऐड होती है तो आपका एग्जाम कहीं ना कहीं जून में जाने वाला है। ठीक है, अगर ऐड होती है तो आपका एग्जाम कहीं ना कहीं 520 वैकेंसी अगर ऐड होती है तो आपका ये जून या जुलाई में भी जा सकता है। ठीक है, तो आप भाई अपनी तैयारी जो कर रहे हो वो 27 और 28 मार्च के अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है इन एग्जाम में। 27 एंड 28 मार्च को आपका पेपर होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। इन केस अगर वो बढ़ाते भी हैं तो आपका 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूं आपको। बट बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करो भाई। बाकी HSSC कुछ भी कर सकती है, ये आपको भी पता है। ये चाहे तो 27 को भी पेपर ले ले, ये चाहे ना तो 3 साल भी लगा दे भाई। तो ये एसएससी जो है, एसएससी जो है कुछ भी कर सकती है, ये तो आप सभी को पता है। बट बाकी हमको हमारी यही है कि भाई जल्दी से जल्दी पेपर हो जाए, काफी बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से जॉब लग जाए। तो इस 27 से 28 मार्च आप ध्यान रखो, इस एग्जाम के होने के चांसेस है। अगर नहीं हो पाता है तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में भी हो जाएगा आपका पेपर। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको बात करूं कि कुछ वैकेंसी 520 जो प्लाटून कमांडर की ऐड होने वाली है, ये इसी में अगर ऐड होती है तो आपका पेपर जो है थोड़ा लंबा खिंच जाएगा भाई। बट तैयारी आप अच्छे से करो पेपर। हाँ, एक बात और, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पेपर का जो सिलेबस जो है पिछली बार जो हुआ था ना, लास्ट वैकेंसी में हमने देखा था जो हरियाणा में जो क्लर्क की जो वैकेंसी हुई थी, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो पेपर का जो लेवल था वो क्या था जी, उसमें कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन थे, उसमें लैंग्वेज पूछ ली थी C++, C++, है ना, मतलब लैंग्वेज के प्रोग्राम पूछ लिए थे। और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था उसमें ये क्या नाम है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव पूछ लिए थे, है ना, जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव उसमें पूछ लिए गए थे। मतलब सिलेबस जो है, जो HSSC का जो निर्धारित है उससे बाहर की चीजें पूछ ली थी। बट ये केस कोर्ट में गया था और कोर्ट में जाने के बाद में अब जो पेपर हो रहे हैं उसमें आपको पेपर जो मिलेगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो पेपर जो आपको मिलने वाला है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, पेपर इस बार आपको आप जो पढ़ रहे हो उसी पैटर्न पे आएगा। तो अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई हमारे पास नोटिफिकेशन आता है हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।